हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमको दिया है पिता। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए कि आज का दिन फिर से आपने हमको पिता परमेश्वर अपने सानिध्य में रखा और हमें यह मौका दिया पिता कि हम आपके अनुग्रह की छत्र छाया में हम आपके रह सके पिता। पिता परमेश्वर हम आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं पिता। एक मिनट। कि आज के दिन में आपने हमको पिता परमेश्वर ये सुनहरा मौका दिया कि हम आपकी उपस्थिति में आ सकते हैं और आपकी स्तुति और इबादत कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड ग्रेस दीदी। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। फिर से एक बार मैं पिता परमेश्वर को ऊंचे स्थान पर चढ़ाती हूँ और पिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सारा हमारा जितना भी हमारे ऊपर का जितना भी वो है वो परमेश्वर के हाथों में हम सौंप देते हैं। अपनी सारी जितनी भी हमारी कमज़ोरियां हैं वो सब हम परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मेरा कंट्रोल अपने हाथ में ले। प्रेज द लॉर्ड रोहिणी, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हम आपके इबादत के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पिता परमेश्वर और दिल के गहराई से पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर आप ही के अनुग्रह से हमने प्राप्त किया है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आज का ये जो संध्या काल आपने दिखाई है पिता, ताकि हम आपके अनुग्रह के अनुसार आपके वचनों को पिता परमेश्वर शेयर करने वाले हो सके पिता। किसी भी किस्म का पिता परमेश्वर कोई पिता परमेश्वर हम पर कोई ऐसा मौका ना आए पिता परमेश्वर कि हम अपने बुद्धि से आपके वचनों को बोलने वाले हो सके। हम केवल और केवल पवित्र आत्मा के सहारे अपने आप को सौंप देते हैं, अपने ओठों को आपके हवाले करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे ओठों को छू लीजिए और इसमें कोई भी ऐसी बात न निकले पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर आपके वचन के विरुद्ध हो। जैसा आपका वचन कहता है वैसे ही पिता परमेश्वर हम इस वचन को शेयर करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर हम आगरा मसीह मंडली के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो पिता परमेश्वर ये दिन हमको दिया कि हम परमेश्वर के आशीषों को पाने के लिए फिर से एक बार इनके प्लेटफॉर्म पे जमा हुए हैं और परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार हम उसके वचनों को शेयर करने जा रहे हैं। हम पिता परमेश्वर शबनम के लिए और अनुपम भैया के भी लिए धन्यवाद देते हैं कि वो इतने बिजी शेड्यूल में भी पिता परमेश्वर अपनी सारी पिता परमेश्वर की जो उनके प्रति जो काम है परमेश्वर के लिए जो वो काम करते हैं वो काम को वो पूरे इबादत के साथ में करते हैं पिता। इसीलिए पिता परमेश्वर उनके लिए हम आपसे आशीषों को मांग लेते हैं। सब कुछ हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का आज के दिन के लिए। और पिता परमेश्वर से मैं अनुरोध करूंगी कि मेरे हर बातों को जो परमेश्वर के इजाज़त के अनुसार मैं परमेश्वर के वचन को देने वाली हो सकूं। आज शबनम का फ़ोन आया था कि उनके यहाँ पर प्रेयर मीटिंग्स चालू है विलेंडेस की। कई लोगों के यहाँ पे 40 डेज़ तक प्रेयर मीटिंग्स होती है, तो उनके भी तरफ में प्रेयर मीटिंग्स चालू है, तो वो शायद ही ज्वाइन कर पाए। परंतु हम जानते हैं कि हमारा पिता परमेश्वर हमारे साथ में है और पिता परमेश्वर के अनुग्रह से ही हम परमेश्वर के वचन को शेयर करेंगे, क्योंकि पिता परमेश्वर चाहे कोई उपस्थित उनके भी कई कारण होते हैं, उनको भी मीटिंग्स होती है। मनुष्यों के पीछे तो बहुत सारे कारण होते हैं, मनुष्यों को तो कई मीटिंग्स पे अटेंड करनी होती है, पर परमेश्वर हमारा ऐसा है कि वो वहाँ पर भी उपस्थित रहेगा और वो यहाँ पर भी उपस्थित रहेगा, क्योंकि वो सर्वभौमी परमेश्वर है। आज हम उसके लिए जो वचन को शेयर करेंगे उसका टाइटल है ऑलवेज सबमिट ourselves to God. Always, not for only 40 days. Always submit ourselves to God.
अभी ये जो 40 डेज लेंट पीरियड जो चल रहा है उसके ऊपर हम जो ये लेंट डेज बनाते हैं या जिसको जिसको ये 40 डेज के उपवास करते हैं वो अपने अपने परमेश्वर के इच्छा के अनुसार और परमेश्वर के आशीषों के अनुसार वो लोग ये काम को करते हैं। पर आज मेरा जो विषय है, हमेशा अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करना, कोई स्पेसिफिक पीरियड में नहीं या कोई स्पेसिफिक सिचुएशन में नहीं। परमेश्वर हमें हमेशा ही हमारे आत्मिक बलिदान को चाहता है। अगर हम एक सेकंड के भी लिए परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो हमारा क्या हश्र होता है ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि जो हमारा पिता परमेश्वर है ना, उसके पास ऐसी कोई भूमिका नहीं है या ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो गरीब लोगों को, या समझ लीजिए कि बहुत रईस है, बड़े सुंदर है, ज्ञानवान है, आलीशान बंगले में रहते हैं, उनके पास में घोड़ा है, उनके पास में गाड़ी है, वैभव है और अपरंपार उनके पास में सांसारिक आशीषें हैं, उनको परमेश्वर खुश करेगा ऐसा नहीं है। कि जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग का एक नेचर होता है कि वो जितना बड़ा स्टेटस का होता है, जितना वो पैसे वाला होता है, 10 बार वो फॉरेन जाने वाला होता है। आजकल तो खैर प्लेन में घूमना कोई बड़ी बात नहीं हो गई है, पर पहले के ज़माने में अगर कोई प्लेन से जाता था तो वो बहुत बड़ा आदमी माना जाता था। पर आजकल तो वो चीज़ को कोई महत्व नहीं रह गया है। पर एक गाड़ी भी किसी के पास में होती थी तो वो बड़ा आदमी माना जाता था। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर के पास में ऐसी कोई भी भूमिका नहीं है कि वो ऐसे लोगों से, या जो दुनिया को जीते हुए लोग हैं, संसार उनके कब्जे में है, उनके कब्जे में परमेश्वर नहीं है। हम अगर सोचें कि उनके पास में जो इतनी धन दौलत है, ऐश्वर्य है, या जो भी कुछ उनके पास में है, बुद्धि है, ज्ञान है, धन दौलत की बात तो जाने दीजिए, बुद्धि है, ज्ञान है, तो परमेश्वर उनकी खुशामदीद करेगा। ये तो मनुष्य ही है जो उनके पीछे पीछे चलता है, ये मनुष्य ही है जो उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करता है और कुछ अलग व्यवहार उनके साथ में करता है, कुछ अलग व्यवहार वो उनके साथ में करता है। परंतु हमारा जो पिता परमेश्वर है उसके लिए हर चीज हर एक के लिए है। और वो कभी भी ये नहीं कहता कि परमेश्वर ने मुझको नहीं चुना, बल्कि हम देखते हैं कि परमेश्वर की तुलना हम किसी से भी नहीं कर सकते। वो जितनी भी आशीषें जो मनुष्य हो, कैसा भी हो मनुष्य, वो परमेश्वर को कबूल है। जो पिता परमेश्वर की आराधना सच्चाई और भक्ति के साथ और पूरे रूप से अपने आप को सबमिट करते हुए, पूरे रूप से परमेश्वर पे अपने आप को न्योछावर करते हुए, ये नहीं कि मेरे पास में बहुत पैसा है और मैं परमेश्वर को चरण में बहुत सारा पैसा डाल रही हूँ या चुपचाप भी डाल रही हूँ तो परमेश्वर मेरी भक्ति को कबूल करेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरा नेचर क्या है, मेरा आउटवर्ड लाइफ कैसी है, मैं दिखाने के लिए कोई भी शोबाजी कर रही हूँ क्या, या परमेश्वर को जो पसंद नहीं है वो काम करके भी मैं अपने आप को बहुत धार्मिक समझ रही हूँ क्या। कई ऐसे हमारे पास में ऐसे लोग, कई हमारे नजदीक में ऐसे लोग होते हैं कि हम सोचते हैं कि उसको छोड़ मैं हर एक को माफ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या उसने हमारे मीटिंग में नहीं आना चाहिए, उसको हम मीटिंग में आने से रोक सकते हैं। पर हम उनको परमेश्वर के करीब जाने से नहीं रोक सकते। वहां पर किसी का भी, चाहे वो व्हाट्सएप का पंडित क्यों ना हो, चाहे वो ये टेक्नोलॉजी का गुरु क्यों ना हो, पर उसको जरूर हम किसी चीज से जैसे ब्लॉक कर लेते हैं या किसी तरीके से वो मीटिंग में नहीं आना करके अलग अलग हम कुछ हो सकता क्या करते मुझे नहीं मालूम, करते हैं। परंतु परमेश्वर के पास आने के लिए सिर्फ हमको
सबमिशन की जरूरत है, और वो भी ऐसा सबमिशन जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। मनुष्य को ग्रहण योग्य नहीं, परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो वो समर्पण, वो सबमिशन हमको परमेश्वर के साथ में रखना है, और वो भी हमेशा के लिए 24/7 हमको सबमिशन परमेश्वर के साथ में रखना है। हमारे जीते जी जितने भी साल हम जिंदा है, चाहे हम बीमार क्यों ना हो, या हम खूब व्यस्त क्यों ना हो, या हमारे पास में कई ऐसे काम क्यों ना हो जो हम नहीं टाल सकते, उस समय भी हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। और ये है सबमिट अपने आप को किस तरीके से परमेश्वर के सामने करें। जब हम बीमार होते हैं तब हमारा सबमिशन, और जब हम पूरे तरीके से चंगे हो जाते हैं तब का हमारा सबमिशन, ये खुद हम देख लें। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भी उसी लाइन में हैं, हम सब उसी लाइन में हैं। जब हमारे पास में बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है ना, तब का हमारा सबमिशन, और जब हमारी सिचुएशन से हम निकल जाते हैं तब का हमारा सबमिशन, ये हर कोई जानता है प्रियो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि कुछ समय के लिए प्रार्थना में लगे रहो, कुछ समय के लिए उपवास में लगे रहो, कुछ समय के लिए सिगरेट मत पियो, कुछ समय के लिए दारू मत पियो, कुछ समय के लिए परमेश्वर के पास में जाकर एकाग्रता से प्रार्थना करो। ये कहीं बाइबल में नहीं लिखा है। हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता परमेश्वर के पास में जब हम जाते हैं ना, मनुष्य के पास नहीं, संसार के पास में नहीं, परंतु जब हम सच्चे परमेश्वर के पास में, हमारे जीवते परमेश्वर के पास में, हमारे एकमात्र पिता के पास में, जो हमें प्यार करता है, जो हमारी सारी दुखों को दूर करता है, जो हमारी सारी परेशानियों से हमको मुक्त करता है, पर जरूरी नहीं कि हमारी ये सेज फूलों की ही हो। यहाँ पे कांटे ही कांटे हैं, हम अच्छी तरीके से जानते हैं। पिता परमेश्वर का वचन ही कहता है कि तुम्हारी ये सेज कांटों भरी है। बड़े तकलीफ भरे जीवन से हमको गुजरना पड़ता है। अगर परमेश्वर ने हमको ठीक नहीं किया, हम इमीडिएटली परमेश्वर को गाली देने लगते हैं कि मैंने तो इतनी प्रार्थना की, या मेरे लिए इतने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, पर क्या तू बहरा हो गया कि तुझे सुनाई नहीं देता। पर हम देखते हैं पिता परमेश्वर के पास जाने से केवल और केवल हमको प्रकाश मिलता है, ज्योति मिलती है, जो अंधकार में भी चमकती है, और उसके अलावा हमको प्रेम मिलता है परमेश्वर का। वो प्रेम नहीं जो मनुष्य मनुष्य को करता है। मनुष्य मनुष्य को दिखाने के लिए प्रेम कर सकता है, मनुष्य मनुष्य को उसके अमीरी और गरीबी से प्रेम कर सकता है, अपने से बहुत अमीर आदमी की वो सेवा कर सकता है, पर हमको परमेश्वर की कोई भी सेवा नहीं करनी। परमेश्वर ये नहीं कहता कि मेरे बर्तनों को उठाओ, या मेरे दिए को तुम साफ करो, या मुझे तुम नहलाओ और मुझे नहलाने के बाद में मेरी पूजा करो, या मुझे तुम उठा के मंदिर में रखो, या मुझे उठा के 10 दिन के लिए, जो भी कुछ प्रेयर का तरीका है। पर हमारा पिता परमेश्वर हमसे ये सब नहीं चाहता प्रियो। वो खुद हम पे प्रेम करता है, वो खुद हम पे दया करता है, वो खुद अंधकार में चमकने वाली ज्योति है, वो हमको अनंत जीवन देता है, वो हमको जीवन का जल पिलाता है। कौन है ऐसा परमेश्वर? कौन है ऐसा परमेश्वर? और ये जो चीजें है ना, वो सबके लिए है, चाहे वो परमेश्वर को मानता हो, चाहे वो परमेश्वर को नहीं मानता हो, या बैकस्लाइड हो गया हो, कि उसके साथ में जो भी कुछ हुआ होगा, उसकी तबीयत नहीं ठीक हो गई, या उसका बच्चा मर गया, या उसके कुछ भी ऐसी बहुत बड़ी सिचुएशन उसके जीवन में आ गई कि उसने प्रभु को छोड़ दिया। पर परमेश्वर उसको नहीं छोड़ता। परमेश्वर का वचन कहता है कि 100 भेड़ों में से 99 भेड़ भी अगर उसके पास है, पर एक भेड़
अगर उसके पास में नहीं है, वो जानता है कि मेरी 99 जो शीप्स है वो मुझको छोड़ के जाने वाली नहीं, और वो एक के पीछे भागता है, क्योंकि वो जानता है कि ये जो मेरी 99 जो शीप्स है ना, वो अंधकार की संतान नहीं है, वो मेरे प्रेम में बंधी हुई है, ये मेरे सेवा करते हैं, इनका इनका जीवन दया का जीवन है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि हम जो जीवन का जल जो हमारे परमेश्वर ने हमको दिया है, परंतु कई लोग जो परमेश्वर की आशीषों को लेने के बाद क्या बताइए, आप बताइए 24 आवर्स में आपको इतनी भी आशीष नहीं मिली। जो आप आज जिंदा है ना, जो आज आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और सुना रहे हैं ना, ये केवल और केवल परमेश्वर की दया है। इसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले, बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमसे प्रेम करता है, ऐसा प्रेम जो मनुष्य मनुष्य को नहीं कर सकता। इसलिए इसको ऐसे ही परमेश्वर तो हमको हमेशा ही मिलेगा, चाहे हम परमेश्वर से दूरी भी बना ले, परंतु थोड़े दिन के बाद में हम परमेश्वर के पास में चले जाएंगे, परमेश्वर फिर हमको गले लगा लेगा। ये मत सोचिए, उनके लिए भी हमको पूरे तरीके से परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करना है और नित्य करना है, स्पेसिफिक पीरियड नहीं है। कोई अगर कैथलिक ये सिस्टम को अपना रहा है तो हम भी वो सिस्टम को अपनाएं, परमेश्वर के सिस्टम को अपनाइए प्रियो। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर ने अपने चेलों से क्या चाहा, क्या उसके चेले कुछ स्पेसिफिक पीरियड की सेवा में रहे और स्पेसिफिक पीरियड की सेवा में रहने के बाद में उनको मौत नसीब हुई, यातना भरी मौत नसीब हुई थोड़े से पीरियड सेवा करने के बाद? नहीं, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से उनका बलिदान हुआ, कौन सी सेवा उन्होंने की। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं ये दिन वो सेवा करूंगा, मैं वो दिन वो सेवा करूंगा, नहीं। हमारे यीशु मसीह भी इस दुनिया में जब आए, वो 3.5 साल कंटिन्यूस अपने घर नहीं गए, बल्कि चेलों के साथ में और लोगों के साथ में पहाड़ों पर, जंगल में, नदी के किनारे वो रेस्ट करते थे। उनका रेस्ट तो कम, इवनिंग रात होते ही वो पहाड़ पर जाकर परमेश्वर से दूसरे दिन की सामर्थ मांगने के लिए प्रेयर करते थे। ऐसा नहीं कि सब सामर्थ एक दिन में उन्होंने प्राप्त की, रोज की सामर्थ वो रोज मांगते थे। यह हमारे जिंदा परमेश्वर का उदाहरण है हमारे साथ में। इसलिए हमारा भी जो जीवन है ना प्रियो, वो बहुत ही शुद्ध भक्ति का जीवन और सच्ची आराधना, एक असीम आनंद में जीवन को हमको बिताना है। असीम आनंद हमको संसार नहीं दे सकता। एक शांति प्रिय जीवन, एक सच्ची आराधना और एक ऐसा आनंद जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, वो आनंद हमको केवल और केवल अपने जीवित खुदाबंद से ही प्राप्त होता है। उसके पास में जब हम आते हैं ना, एक अलग ही आनंद हम पाते हैं, एक अलग ही शांति हम पाते हैं। कोई स्पेसिफिक पीरियड के लिए हम परमेश्वर के पास में जाएं, उपवास करें, उस समय हम शराब ना पिए, उस समय हम सिगरेट को छोड़ दें, तो हम उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। उसके बाद में हम फ्री हो गए फिर से अपने काम के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। क्या जरूरत थी यीशु मसीह को अपने लिए इस दुनिया में आने की? क्या जरूरत थी? वो तो खुदा है, और वो जब इस दुनिया में आया 100% मनुष्य और 100% गॉड ही था, पर उसने अपने मनुष्यत्व को लेकर कभी भी परमेश्वर से कंप्लेंट नहीं करी, कभी भी वो नहीं गिरा। अब हम देखते हैं कि याकूब 4:1-10, हाउ टू सबमिट ourselves to God। याकूब 4:1-10, उसमें देखेंगे हम कि किस तरीके से हमको अपने आप को परमेश्वर पे पूरे तरीके से समर्पित करना है। परमेश्वर हमसे कौन सा सबमिशन चाहता है, ये हम देखेंगे। याकूब
याकूब 4 1 से 10 देखेंगे। देखिए ये क्या लिखा हुआ है। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? इसको हम पूरे तरीके से समझाएंगे नहीं, क्योंकि हम ये सब कुछ जानते हैं। ये हमारे अंदर में इनर मैन की बातें हैं कि इनर मैन जब हमारा खराब होता है ना, हमारे मन में लोगों के प्रति लड़ाई झगड़े और गलत बातें उत्पन्न होती है, और उससे हमारा शरीर ही एक दूसरे के साथ में लड़ता है। हमारा हृदय जो है अपवित्र हो जाता है। हमारे हृदय में लोगों के लिए गलत गलत भावनाएं आने लगते हैं। हृदय एक ऐसी चीज है जो लोगों के लिए बहुत सारी दुष्भावनाओं को अपने मन में रखता है, और वो दुष्भावनाओं के साथ में हम परमेश्वर के साथ में सबमिशन नहीं कर सकते। तुम लालसा रखते हो, इच्छा रखते हो गलत चीजों की, और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ नहीं प्राप्त कर पाते। तो तुम झगड़ते और लड़ते हो, क्योंकि तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते ही नहीं। सच्चे हृदय से मांगना है हमको, पवित्र हृदय से मांगना है। डाह करके हमको नहीं मांगना कि पिता परमेश्वर तूने उसके लिए तो ऐसा कर दिया, उसके पास में तो कोई दुख नहीं है, हमको अंदरूनी कुछ भी नहीं मालूम है, फिर भी हम उसके बाहरी व्यक्तिमत्व को देख के या बाहरी उसका जो जीवन है या बाहर में उसकी जो कार में आना जाना या बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, एक कपड़े को वो कभी भी रिपीट नहीं करता, उनके हम बाहरी शरीर को देखकर हम उनसे डाहा करते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर हमको तो कुछ मिलता ही नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? हाउ टू सबमिट आवर सेल्व्स टू गॉड, इसके बारे में हम देख रहे हैं, है ना। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। संसार का जो मित्र होना चाहेगा वो परमेश्वर का बैरी हो जाएगा, क्योंकि संसार में शैतान हमें पूरे तरीके से दबोच लेता है। संसार जानता है कि ये परमेश्वर का व्यक्ति है, ये प्रकाश की संतान है, ये प्रेम करने वाले की संतान है, ये दया करने वाले की संतान है, ये अनंत जीवन देने वाले परमेश्वर की संतान है। जैसे ही हम संसार की अभिलाषाओं को ग्रहण करते हैं ना प्रियो, वो एकदम से हमको अपने जाल में अटका देता है और हम परमेश्वर के बैरी बन जाते हैं, और वो खुश होता है और वो वहां से निकल भी जाता है। हमको वो संसार में अटका देकर वो निकल जाता है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो। वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। दीन यानी गरीबी नहीं प्रियो, अमीर लोग भी दीन है। कई ऐसे दीन लोग हैं जो अमीर होंगे, उनके पास में दुनिया की सारी सुख विलास सब कुछ है, पर वे सब कुछ परमेश्वर के अधीन होकर करते हैं। जरूरी नहीं कि अमीर लोग परमेश्वर के अधीन नहीं रहते, क्योंकि वो व्यर्थ धन के ऊपर मन नहीं लगाते, इससे कमाऊं उससे कमाऊं पे मन नहीं लगाते, तो परमेश्वर उनको सारी आशीष ऑटोमेटिकली देता है। पैसों की उनको कमी नहीं होती, क्योंकि वो पैसों के ऊपर मन नहीं लगाते, गलत चीजों के ऊपर मन नहीं लगाते। तो परमेश्वर कहता है कि वो दिनों पर अनुग्रह करता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इसलिए कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। पहले हमको परमेश्वर के निकट जाना है, तो
भी हमारे पास में वो आएगा, हे पापियों अपने अपने हाथों को शुद्ध करे, और हे दुचित्ते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो, शोक करो, रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह भी शिरोमणि बनेगा, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। दीन बनो, दुखी बनो, रो, इसका मतलब वो नहीं है। हम परमेश्वर के सामने जाकर अपने अपने पापों को मानने के लिए परमेश्वर के सामने जाकर हमको पश्चाताप करना है, और ऐसा पश्चाताप कि हम रोज रोज वो पश्चाताप ना करें। किसी चीज को अगर हमने मान लिया तो मान लिया, इसलिए अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करना, यानी उन परमेश्वर की बातों को सुनना। संसार की बातों को हमको नहीं सुनना है। संसार की गतिविधियों के तरफ हमारा ध्यान ना जाए। संसार के सुख, चैन और विलास की ओर हमारी नजर ना जाए। हमारी नजर केवल और केवल अगर जाती है तो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, जो अभी यहाँ पे हमने पढ़ा, उसकी आज्ञाओं का पालन करना, उसने जैसा हमको बताया है उसके अनुसार हमको चलना है, और रोज चलना है, रोज चलना है। और जहां वो हमको ले जाए, चाहे वो कठिन परिस्थितियों में क्यों ना हमको ले जाए। कई बार ऐसा होता है, परमेश्वर बोलेगा कि बहुत हो गया तेरा घर में बैठ के बातें करना, आराम से बैठ के प्रचार करना बहुत हो गया, तेरे लिए मैंने अभी ना दूसरी सेवा रखा है। मैं बोलूंगी पिता परमेश्वर वहां मैं कैसे जाऊं, मैं तो अकेली हूं ना, मैं कैसे जाऊं वहां पर, उतने गहरी पीड़ा में तो मुझे लेके जा रहा है। तो मैं मेरा प्रतिफल पा चुकी, क्योंकि मैंने परमेश्वर पे अविश्वास करी। परमेश्वर कहता है कि तुम करो वो सेवा तो तुम्हें वो करना है, जैसे वो तुम्हारे तुम्हारे साथ में करवाना चाहता है वो सेवा हमको करना है। परंतु हम क्या करते हैं, हमेशा वही सेवा को चुनते हैं जहां हमको आराम मिलता है, जहां हमको पंखा है, एसी है। गर्मी में हम पंखे के बगैर, पंखा भी हमको नहीं चलता है, एसी है कंडीशन ही वैसी है। मैं ये नहीं बोल रही कि वो कंडीशन में तुम मत रहो, मैं ये नहीं बोल रही, परंतु फिर भी हम वो चर्च में जाना पसंद करेंगे जहां पे हमको ऐशो आराम के साथ में हमको बैठने को मिले, ऐशो आराम के लोग वहां पर आते हो, वो चर्च में हम जाना पसंद करेंगे। जहां दीन है, दुखी है, दुबले दुर्बल लोग हैं, वहां हम नहीं जाना चाहेंगे। ये जो सेवा हम बैठ के कर रहे हैं, परमेश्वर चाहेगा कभी कि भाई नहीं, यहाँ तुमने नहीं सेवा करनी है, तुमको किसी भी हट में बोलो, कुछ भी बोलो, वहां जाके तुझे सेवा करनी है। तब मेरी सच्ची परीक्षा है, तब मेरी सच्ची परीक्षा है कि मैं क्या कर रही हूँ। पवित्र आत्मा की मदद से हम ये कर सकते हैं। अगर हमारे पास में पवित्र आत्मा है ना, तो हम कोई भी सिचुएशन में अपने आप को सबमिशन हमारा हो सकता है। पर अगर हम केवल और केवल बातें कर रहे हैं, बक 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 कर रहे हैं, तो हम दूसरे सिचुएशन में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारे पास में पवित्र आत्मा ही नहीं है। क्योंकि पवित्र आत्मा को हमने अपने आप को, पवित्र आत्मा को सबमिट ही नहीं किया है। हम सिर्फ बाहरी दिखावा कर रहे हैं, और इसलिए हम ये भूल जाते हैं कि पवित्र आत्मा त्रिएक है, ट्रिनिटी है वो। और उसके लिए हम देखते हैं कि उसमें पवित्र एक त्रिएक एक सदस्य है, और वो है परमेश्वर, जो हमको यीशु मसीह ने जाने के पहले हमको पूरे तरीके से आश्वासन दिया। आश्वासन ही नहीं दिया बल्कि वो दिया भी उसने, और वो है 14 का 15 से लेकर हम 18 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना जॉन 14:15 से लेकर 18, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, मैं जैसे अभी बड़ी बैठ के बोल रही हूँ, परमेश्वर मुझसे कहता है कि यदि तो तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यहाँ मैं मेरे नाम को लगा देती हूँ, है ना, कि अगर रीता तू मुझसे प्रेम करती है तो मेरे आज्ञाओं को मानेगी। मैं पिता से विनती करूंगा
देखिए, पवित्र आत्मा हमसे सब कुछ करवा सकता है। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, एक और सहायक देगा। यीशु मसीह तो है ही है, वो हमारा सहायक नहीं, वो तो हमारा प्रभु है, पिता है, पर एक हमको हेल्पर देगा। वो ट्रिनिटी में से पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा सहायक के रूप में हमको देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे अंदर रहे, साथ रहे नहीं, कि वह सर्वदा तुम्हारे अंदर रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। अगर हम संसार के हैं तो हमारे पास में वो ट्रिनिटी में से पवित्र आत्मा नहीं है, जो पिता परमेश्वर ने जाने के पहले यीशु मसीह ने हमको वादा किया, और उसके जाने के पहले उसने एक पवित्र आत्मा, एक सहायक के रूप में हमको दिया। और वह उसे ना, जो संसार का व्यक्ति है वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे अंदर रहता है। इसमें साथ लिखा हुआ है, पर वह एक्चुअली अंदर रहता है। पवित्र आत्मा हमारे साथ में रहेगा तो हम परमेश्वर को छोड़ के भाग जाएंगे, पर पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, उसको हम नहीं निकाल सकते, परंतु उसके साथ में हमको रहना है, क्योंकि रहता है और वह तुम में होगा। 18वां वचन परमेश्वर का कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। कितना बड़ा वादा है परमेश्वर का, कितना बड़ा वादा है। कैसे हम कुछ समय के लिए अपने आप को सबमिट करें उसके सामने, हमें तो हमेशा के लिए उसके सामने निरंतर सबमिट होना है, क्योंकि शरीर से कई ऐसे काम हो जाते हैं, पर पवित्र आत्मा सहायक के रूप में हमारे पास में यीशु मसीह देकर गया है। उसने जो प्रॉमिस किया उसने कहा, और उसने ये भी प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं फिर तुम्हारे पास आऊंगा। कितनी उसको हमारी चिंता है, हमको उसकी चिंता है क्या? कभी हमने सोचा कि हमको परमेश्वर ने क्या क्या दिया? धन दौलत को जाने दीजिए, सांसारिक वैभव को जाने दीजिए। अगर हम सांसारिक वैभव के पीछे गिरेंगे ना तो शैतान हमको दबोच लेगा, पर अगर हम सांसारिक वैभव के पीछे नहीं पड़ेंगे ना, सांसारिक वैभव दौड़ते हुए हमारे साथ में आएगा, दौड़ते हुए हमारे साथ में आएगा। ये मैंने देखा है। मैं उसकी गवाही अभी ये इसलिए नहीं दे सकती कि हम नहीं बोल सकते हैं ये सब बातें, पर संसार का वैभव छोड़ दीजिए प्रियो, उसके सिवाय रह नहीं सकते, ये ठीक है, पर जितना परमेश्वर ने हमको दिया है ना उसमें हम खुश रहें, क्योंकि परमेश्वर हमको भूखा नहीं सुलाता। वो बोलता है ना कि जब मैं प्राणियों की फिक्र करता हूँ, पशु पक्षियों की फिक्र करता हूँ, सबकी फिक्र करता हूँ, तो मैं तुम्हारी क्यों ना करूं? हम तो उसके जीवित बच्चे हैं। परमेश्वर ने तो हमको ईश्वर कहा है। बहुत सारे से साम में भी है, मैंने आज ही पढ़ा, कुरिन्थियों में भी है, हम तो गॉड है। परमेश्वर ने हमको कहा है, परमेश्वर ने ईश्वर। तो इसलिए जब इतना बड़ा हमको ब्लेसिंग मिला हुआ है तो क्यों हम परमेश्वर से विभक्त हो जाएं? क्यों परमेश्वर को हम छोड़ दें? हम गलातियों 5:22-23 सभी को मालूम है। वो फल हमारे जीवन में आना बहुत जरूरी है, तभी तो हम परमेश्वर के सानिध्य में जा सकेंगे ना। 19 की तरह अगर हम रहे, 5:19 की तरह गलातियों के, तो हम परमेश्वर के बैरी हैं। पर हम में धीरे धीरे क्यों ना हो, पर गलातियों 5:22-23 में जो फल लिखे हुए हैं वो हम में आना चाहिए, तो हम परमेश्वर की संतान हैं। तब हमारा सबमिशन परमेश्वर को पसंद आएगा। और इसलिए हम देखते हैं यूहन्ना 3:1-7, हमारे पास में पढ़ने को समय नहीं है इसके बारे में, जो यूहन्ना के इसमें निकोदेमुस के बारे में जो लिखा हुआ है ना 3 में, हमारे पास में इतना पढ़ने को समय नहीं है। सब कोई जानते हैं कि निकोदेमुस जो है वो एक बहुत बड़ा आदमी
था और वो फरीसी था। निकोदेमुस फरीसी था और रूलर ऑफ ज्यूज था। ज्यूज के ऊपर उसका आधिपत्य था, वो रूलर था। और इसलिए रात को वो चुपके से प्रभु के यीशु मसीह के पास में आता है और उनका जो भी कन्वर्सेशन है ये हम सब जानते हैं। और वो यीशु मसीह से कहता है कि मैं नया जन्म कैसे पाऊं। तब यीशु मसीह कहते हैं कि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, परंतु जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। शरीर से हमने एक बार जन्म ले चुके, जो परमेश्वर ने ही हमको दिया, अपने स्वरूप में उसने हम सबको बनाया, परंतु हमको आत्मा में चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मा से जो जन्मा है वही परमेश्वर के पास में जा सकता है। अचंभा न कर, मैंने तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। उसे कहता है हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वो कहां से आती है और किधर को जाती है। तो जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। और उसके बाद में हम निकोदेमुस का पढ़ेंगे जो छिप के आया है। हाँ, इस समय 3 के इसमें हम पढ़ते हैं कि रात के अंधेरे में वो परमेश्वर के यीशु मसीह के पास में आता है, और जबकि वो एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, परंतु हम देखते हैं यूहन्ना 7:50 से 51, वहां लोग फरीसी लोग परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं। और 7:50 का 51 हम पढ़ेंगे, सिर्फ उसको 50 और 51, 50 and 51। निकोदेमुस ने जो पहले उसके पास आया था और उनमें से एक था, उनसे कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक वह पहले उसकी सुनकर जान न ले वह क्या करता है, दोषी ठहराता है। ये निकोदेमुस खुद कह रहे हैं। और उसके बाद में हमारे पास में इसके लिए समय नहीं, इसका एक अलग से वो होगा। यूहन्ना 19:39 to 42, 19:39 to 42, यूहन्ना 19:39 to 42। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह का गुजर चुके हैं। यीशु मसीह उनके पसली पर मारा गया और उसमें से पानी निकला, तो उनकी टांग नहीं तोड़ी गई क्योंकि वो क्रूस पर ही खत्म हो गए थे। अब उनकी लाश कौन लेके जाएगा, क्योंकि आगे में फसह का पर्व था, दूसरे दिन फसह का पर्व शुरू होने वाला था। और फसह के पर्व के दिन के लिए ये खास है कि कोई भी क्रूस पर नहीं लटकाया जाता था। जो 2 चोर हैं वो जो नहीं मरे थे उनको फिर से उतार दिया जाएगा क्रूस पर, और उसके बाद में फसह का पर्व खत्म होने के बाद में उनको फिर से क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। परंतु यीशु मसीह जो परम प्रधान परमेश्वर थे, उनकी उसी समय वहां पर मौत हो गई। अब उनको लेकर जाना, उनके शव को लेकर जाना खुले आम, और वो भी जू होने के बावजूद भी वो पिलातुस के पास में जाता है। और निकोदेमुस कहता है 39 में कि इन बातों, हम 38 देखेंगे, इन बातों के बाद अरिमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की। उस समय वो छिपाए रखता था, परंतु उसने पिलातुस से विनती की कि क्या वह यीशु के शव को ले जा सकता है। पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वह आकर उसका शव ले गया। अभी तक तो वह अपने आप को छिपाए रखा है, पर अब सबमिशन देखिए, उसका सबमिशन देखिए। उसके बाद में निकोदेमुस का सबमिशन देखिए आप, कि निकोदेमुस भी जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर लगभग मिला हुआ गंधरस और एलावा ले आया। बहुत ही बहुमूल्य सामान जो शव को लगाया जाता था, उस समय की जो प्रथा थी, वो बहुमूल्य सामान लेकर आया निकोदेमुस। और तब उन्होंने यीशु का शव मिला और यहूदियों के गाड़ने के रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ में कफन में लपेटा। दोनों, जो यूहन्ना जो डरता था और निकोदेमुस जो खुद एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, परंतु वहां पर उसने अपना सबमिशन
परमेश्वर के साथ में कैसे किया? हम तो अपने आप को क्रिश्चियन बोलने से भी शर्माते हैं। और जब हम देख रहे हैं क्रिश्चियन लोगों के ऊपर इतना अन्याय हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है, तो क्या हम सिर्फ भाषण ही देते रहे? नहीं नहीं, आज मेरा भाषण है, मैं कैसे जा सकती हूँ? हमारे भाइयों पे अत्याचार हो रहा है, हमारे भाइयों को मार डाला जा रहा है। हमारे नागपुर में भी उसका बहुत बड़ा मोर्चा निकला है हमारे, और उस समय मैं इसीलिए शुक्रवार को बोल नहीं पाई थी। हाँ, शुक्रवार था, सो मैं नहीं बोल पाई थी, क्योंकि हमारी सेवा केवल बड़ी बड़ी बातें करना ही नहीं है, या केवल हमको प्रीचिंग ही नहीं करना है, उसके साथ साथ में हम अपने भाइयों के लिए प्रार्थना भी करें। हम नहीं जानते सताओ अभी, पर सताओ क्या होता है ना, वो उनसे पूछिए जिनके सामने उनके बच्चों को मार डाला जा रहा है। अभी तो हम देख रहे हैं कि सारे नाम भी बदले जा रहे हैं। पूरे तरीके से अन्याय और अत्याचार से जो पीड़ित है, तो क्या हम बैठ के सिर्फ अपना मैसेज ही दें? हमको उनके लिए प्रार्थना करना है प्रियो। इतना होने के बावजूद में नागपुर में जब मोर्चा निकला, सब जगह मोर्चे निकल रहे हैं, शांति मोर्चा, हमने एक बतलाया कि परमेश्वर का जन क्या होता है, शांति से मोर्चा निकालता है। कोई आवाज नहीं, कोई हमला नहीं, किसी के ऊपर जूते फेंकना नहीं, किसी के ऊपर गाली देना नहीं। तो यहाँ के लोगों ने मिलकर शांति मोर्चा निकाला, और उसके लिए हमको जरूरी है कि हम भी खुद अपना सबमिशन परमेश्वर के सामने रो रो के करें। जो अभी हमने पढ़ा, रोते हुए, विलाप करते हुए हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वो विपत्ति क्या है जब तक हम पर नहीं आएगी ना, हम नहीं समझ पाएंगे। तो इसी तरीके से निकोदेमुस भी पूरे तरीके से अपने आप का समर्पण करता है, और इतना बहुमूल्य इत्र सुगंध द्रव्य लाकर उसको कफन में लपेटा। उस स्थान पर जहां यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, एक बारी थी, और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई नहीं रखा गया था। ऐसे कब्र में उसको यूसुफ और निकोदेमुस रखते हैं, जो कब्र बिल्कुल नई है, जिसमें किसी को नहीं रखा गया है। इसलिए यहूदियों के तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वह कब्र निकट थी। समर्पण, पिता परमेश्वर को अपना समर्पण करना। कई लोग ऐसे होते हैं कि अपनी अथॉरिटी के कारण परमेश्वर से डरते हैं, अपने आप को क्रिश्चियन कहने से डरते हैं। हम वो पुराने इजरायलियों की तरह है, हम उसी तरीके के इजरायली हैं जो यीशु मसीह परमेश्वर को हमेशा दुख देती थी। अच्छा हो जाता था, अच्छाइयां सब ले लेते थे, और फिर से दूसरे देवी देवताओं के पीछे चले जाते थे, बाल देवी देवताओं के पीछे जाते थे। हमारी ये उनकी तरह दूसरे देवी देवताओं की तरफ जाना, या परमेश्वर को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेना, और उसके बाद में अपने अनुसार चलना लोगों के सामने, क्योंकि हम बहुत बड़ी अथॉरिटी है ना। हम कैसे बताएंगे कि हम क्रिश्चियन हैं? अगर हमारा प्रमोशन नहीं हुआ तो, हमारी ट्रांसफर हो गई तो, हमें लोगों ने अलग कर दिया तो, परंतु हम वो पुनरावृत्ति तो नहीं कर रहे पुराने नियम के इजरायलियों की तरह। यह हमको सोचना है, परमेश्वर को विद्रोही और जिसको पश्चातापी मन नहीं है, जो इसको मेरे को ये नहीं करना आ रहा, पश्चातापी नहीं है। यानी परमेश्वर के लिए मैंने कितना गलत काम किया है, या मैंने कितना गलत काम अपने जीवन में किया है, अपने भाइयों के साथ में, अपने यानी परमेश्वर के भाई और बहन और उनके भी साथ, दूसरों के भी साथ में मैंने गुनाह किया, परंतु मेरे को पश्चाताप ही नहीं है, रिपेंट ही नहीं कर रहा हूं मेरे को रिपेंटेंस मुझ में है ही नहीं। मैं तो सोचता हूं मैंने जो किया हूं वो बिल्कुल बराबर है, क्योंकि परमेश्वर की निगाहों में जब हम दोषी पाए जाएंगे ना प्रियो, आज हम जरूर यहाँ पे सोचते हैं कि मैं बहुत सीधा, बहुत अच्छा हूं, मैंने कोई गलती नहीं करी,
परंतु जब परमेश्वर के सामने जब दोषी पाए जाएंगे ना, तो परमेश्वर का प्रकोप से हम अपने आप को नहीं बचा सकेंगे। इसलिए हमेशा 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 हमको सबमिट होना है परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के अधीन होना है। हमारे जीवन में एक दिशा निर्धारित करता है, जो व्यवस्था विवरण 28 के 15 में पाया जाता है। हम जल्दी से पढ़ लेंगे 28 का 15। परंतु यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञा और विधियों के पालन में जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो यह सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। ब्लेसिंग्स भी लिखे हुए हैं और श्राप भी लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण में। हमारे पास में इतना समय नहीं है। हम अगर परमेश्वर को पूरे तरीके से सबमिट होते हैं, हम अगर पूरे मन से, सच्चे मन से लोगों को दिखाने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, जिस तरीके से अय्यूब ने किया। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि कई लोगों ने किस तरीके से अपने समर्पण किया, वो परमेश्वर से अलग नहीं हुए, उन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, वो परमेश्वर के साथ साथ में रहे। दाऊद राजा इतना छोटा सा था, गोलियत को मारने को गया और उसने कहा कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, यहोवा मेरे साथ है ना, और उतने से में उसने गोलियत को मार डाला। सबमिशन, ये सबमिशन हमको चाहिए, ये फेथ हमको दिखाना है, तभी तो हम परमेश्वर की जितनी भी परमेश्वर ने हमको कहा है उसकी जो गहरी इच्छा है उसको हम पूरा कर सकते हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं कि क्रूस पर जाने के पहले यीशु व्यथित हुए, उनका पसीना खून बनकर बाहर निकला, परंतु वो इसलिए नहीं कि वो डर गए क्रूस पर जाने के लिए, इसलिए नहीं कि वो क्रूस की मृत्यु से डर गए, परंतु ये इसलिए है कि वो अपने पिता की इच्छा को स्वीकार करने की डिजायर रखते थे और वो सबमिट होना चाहते थे पूरे तरीके से, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो परमेश्वर के डिजायर को पूरा नहीं किया तो हमारा उद्धार इम्पॉसिबल है, हमारी पापों से क्षमा इम्पॉसिबल है। क्योंकि यीशु मसीह को लाने के पीछे पिता परमेश्वर की यही इच्छा थी कि हम उसके साथ स्वर्ग के लोक में जा सके। हमेशा बकरा, भेड़, ये वो उसकी खून से, परमेश्वर का वचन है कि मैं उगता गया हूं, ये जानवरों के लहू को पी पी के मैं उगता गया हूं, और इसलिए उसने एक ही बार अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजकर हमारे लिए पूरे तरीके से न्यौछावर कर दिया। वो है सबमिशन। हम उपवास कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, पर हमारा मनुष्यत्व कहाँ है? 40 दिन भी हमारा मनुष्यत्व कहाँ है? क्या हमने अपने मनुष्यत्व को बदला? क्या केवल चलो 40 डेज के लिए भी क्या हमने अपने आप को चेंज किया? यहाँ पर हम प्रार्थना करते हैं, यहाँ पर हम उपवास रखते हैं, शाम को हमको मालूम है कि हमको तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेगी, उपवास के ऊपर हम मंडे को बोलेंगे। तो ये सब जो बातें हैं ना, ये जो सबमिशन है, इवन मैं भी हूं उसमें, सब है उसमें। वो ऐसा हो कि हम उसकी अधीनता में विश्वास रखें। हम जितना परमेश्वर के अधीन होंगे ना, परमेश्वर उतना हमको ऊंचा करेगा। जरूर तकलीफें आएगी, मैं ये नहीं बोलती, दुख आएंगे, हो सकता है दुखी दुख आए। मेरे पति इतने ज्यादा यानी धार्मिक थे, बहुत सीधे थे, इतना बड़ा बैंक का ऑफिसर, बहुत ही सिंपल था। मैं उनकी हमेशा बोलती हूँ ये बात, पर उनकी मृत्यु बड़ी दुखदाई रही। सालों वो तड़पते रहे, पर आखिरी में भी उनका स्टेटमेंट वो बोल नहीं सकते थे। मैंने बतलाया है आपको, मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम अभी भी परमेश्वर को मानते हो? उन्होंने सिर्फ इतना कहा। आज वो स्वर्गीय स्थान में है प्रियो। ये देश हमारा देश नहीं है, रहते हैं हम परदेश। बहुत सिंपल थे मेरे मिस्टर, और मैं उतनी ही मैं सिंपल
करनी थी, पर मेरे मिस्टर को कोई 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 ना कपड़े ना बस सारा समय चप्पल ही पहनते थे वो, उनको कुछ भी नहीं लगता था वो एक। परंतु फिर भी कितना दुख उन्होंने झेला। हम ये नहीं कह सकते कि कोई अगर दुख झेल रहा है तो वो पापी है, इसलिए वो इतने सालों से बिस्तर पे है। नहीं, ये तो परीक्षा है परमेश्वर की ओर से, कांटों का सेज है हमारा ये दुनिया। पर आज परमेश्वर ने उन्हें अपने पास में बुलाया है, वो उनके पास है, इसलिए तो उनकी पत्नी को परमेश्वर ने चुना ना। वो सेवा परमेश्वर उनकी पत्नी से भी करवाना चाहता था, जो मैं पहले नहीं करती थी। सब कुछ करती थी पर मैं सामने आके भाषण नहीं देती थी, बिहाइंड द कर्टन ही रहती थी मैं। पर परमेश्वर की जो इच्छा है वो हमेशा किसी न किसी तरीके से पूरी होती है, और इसलिए हमको हर एक परीक्षा में पढ़ने के लिए तैयार रहना है। दुनिया कुछ भी कहे कि उसने जरूर कुछ पाप किया होगा, इसलिए तो इतना तड़प रहा है। उसने दिखावा किया होगा परमेश्वर के पास में जाने का, इसलिए तो तड़प रहा है। पर परमेश्वर ही जानता है, हम किसी का न्याय नहीं कर सकते प्रियो। दुख दुख और दुख हमको संसार में ही मिलेगा, पर सबमिशन 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 हमको संसार में ही करना है, तब कहीं जाकर हम अनंत जीवन को पा सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर किसी भी पिता परमेश्वर चीजों से अपने आप को अलग नहीं कर पाते। संसार के जितनी भी माया जाल है उसमें पिता परमेश्वर हमने अपने आप को अगर अलग कर लिया, तभी हम अपना पवित्र बलिदान परमेश्वर को दे पाएंगे, तभी हम अपना पवित्र न्योछावर परमेश्वर के सामने कर पाएंगे। पिता परमेश्वर जितनी भी प्रार्थनाएं चल रही है पिता परमेश्वर, आपके गुड फ्राइडे के सैटरडे तक जो ये प्रार्थनाएं चलेगी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक को पिता परमेश्वर आप अपनी शांति से भरिए। और पिता परमेश्वर ये जो हमको सबमिशन जो करना है वो पिता परमेश्वर जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमारी अंतिम सांस नहीं आती, तब तक हमको ये सबमिशन करना है पिता परमेश्वर। और वही आपको पसंद है पिता। जिस तरीके से यीशु मसीह भी जब मनुष्य बन के इस दुनिया में आए, एक भी पल उनका ऐसा नहीं गया कि उन्होंने अपने आप को पिता से सबमिट नहीं किया, पिता के सामने समर्पित नहीं किया। क्रूस की मृत्यु के पहले भी वो प्रेयर करने के लिए गेत्सेमनी बाग में चले गए और टीले पे जाकर प्रार्थना करने लगे और चेलों से कहा कि मेरा मन बहुत व्याकुल है, तुम प्रार्थना में लगे रहो। परंतु वहां उनका सबमिशन नहीं था, वो तीनों भी सोए रहे। परंतु उनका भी सबमिशन जब बाद में हुआ, उसके बाद में उन्होंने अपनी मौत की भी फिक्र नहीं की। भयानक और दर्दनाक मौत को उन्होंने झेला। यही पिता परमेश्वर हम अपने आप को पूरे तरीके से आप पर न्योछावर करें, हमारा बलिदान आपको पसंद आए पिता। हम इस्राएलियों की तरह ना हो पिता, जो पुराने नियम में हम पाते हैं। हमको पिता परमेश्वर तन मन धन सबका समर्पण जिंदे खुदावंद के सामने करना है। अपने आप के लिए हम ना जिए, बल्कि हम अगर जीते हैं तो अपने जिंदे खुदावंद के लिए जिए, जो हमारे लिए आज भी अपने पिता से प्रार्थना करता है कि हे पिता 1 साल और दे दे, मैं इस झाड़ को और बढ़ाऊंगा, इसमें नए नए पत्ते लाऊंगा। माली की तरह वो अपने पिता से प्रार्थना करते हैं कि 1 साल और दे दे। ऐसे करते करते हमारे कितने साल परमेश्वर ने हमको संभाला है, पर हमको नाश नहीं होने दिया। वो
नाश नहीं होने देने वाले परमेश्वर के सामने हम पूरे तरीके से अपने आप का समर्पण करते हैं। और ये समर्पण ऐसा हो जो आपको पसंद आए पिता। ये पिता परमेश्वर कंटिन्यू समर्पण हम आपको करने वाले हो सके, कहीं इसमें ब्रेक ना आए, कहीं इसमें अंतर ना आए, ऐसा पिता परमेश्वर न्योछावर हम आपके लिए करने वाले हो सके पिता। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं जितने लोग यहाँ पर उपस्थित है, विशेष करके पिता परमेश्वर रोहिणी और दीदी जो पिता परमेश्वर उपस्थित है। रोहिणी के भी यहाँ काफी समय हो चुका है, फिर भी वो हमेशा परमेश्वर के लिए उपस्थित होती है। उसकी मैं हमेशा उसका समर्पण देखती हूँ, उसका सबमिशन देखती हूँ मैं पिता। मुझको तो भी नींद आती है, परंतु वो तो इतने रात को भी पूरे तरीके से परमेश्वर के वचन के लिए समर्पित रहती है पिता। सच में पिता परमेश्वर, वो जो परमेश्वर के लिए पूरी तरीके से अपने आप को सरेंडर करती है, उसके लिए पिता परमेश्वर हम यही प्रार्थना करते हैं पिता कि वो इसी तरीके से परमेश्वर के लिए अपने आप को जीवित बलिदान करने वाली हो सके पिता परमेश्वर, पवित्र बलिदान करने वाली हो सके पिता। हम दीदी के लिए प्रार्थना करते हैं जो इतनी बीमार होने के बावजूद भी, आईसीयू में एडमिट होने के बावजूद भी अपने आप को पूरे तरीके से तैयार रखती है कि कब परमेश्वर के वचन को मैं सुनूं, कब परमेश्वर के लिए मैं परमेश्वर के लिए तैयार रहती है। और परमेश्वर के लिए पूरी तरीके से उसका भी सबमिशन हम देखते हैं पिता। हम जो अच्छे लोग हैं, हम जो आज अच्छे तरीके से रह रहे हैं, हमारा सबमिशन और इन लोगों के सबमिशन में जमीन और आसमान का अंतर है पिता। ऐसे लोगों को आपने हमारे साथ में इसलिए रखा है कि हम इनसे कुछ सीखें, और पिता परमेश्वर के साथ में हम पवित्रता से, आदर के साथ में उसके सामने न्योछावर हो सके पिता। पिता परमेश्वर के जो परमेश्वर का वचन पवित्रता के साथ में जो हमने वर्णन किया, आपके पवित्र आत्मा के कारण हम ये सब कुछ बोल सके, इसके लिए हम आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। और आगरा मसीह मंडली के लिए फिर से आपको धन्यवाद करते हैं, और शबनम के लिए, अनुपम भैया के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं पिता। उनकी सेवा आपको कबूल है, इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। और सारी प्रार्थना हम एकमात्र जिंदे खुदावंद उसके नाम से समर्पित करते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। आज इतने यानी वो परमेश्वर के भक्त लोग आज भक्ति में लगे हुए हैं, फिर भी उनका ध्यान अपने ही लोगों के साथ में जुड़ता है कि मैंने परमेश्वर की जो इबादत की है वो पूरे तरीके से वो लोग उसका आनंद उठा रहे हैं। इसके लिए मैं दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, आमीन।